हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी सिरप के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, देखते हैं अलग अलग प्रकार के बहुत सारी सिरप रखे रहते हैं। वो सारे सिरप का काम क्या होता है आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा सिरप किस काम में आता है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तब ही बता पाएंगे। जो लोग यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं और आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। अगर आप अब कभी भी कोई भी सिरप को देखेंगे तो देखते ही बता देंगे कि ये सिरप इस काम में आता है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। कोई भी दवा स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पूरा देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया हूं और उसको आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, तभी आपको पूरा डिटेल नॉलेज होगा। महत्वपूर्ण सूचना यह सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सिरप के बारे में बात करते हैं। जो पहला सिरप है वो है लिव 52, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। लिव 52 का काम क्या होता है? लिव 52 मतलब लीवर का ये काम होता है। इसका काम होता है जॉन्डिस बीमारी को ठीक करना। मतलब अगर किसी को पीलिया हो जाता है, किसी का डाइजेशन सही से काम नहीं करता है, या फिर किसी को भूख नहीं लगता है, तो वो सारे चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। पाचन क्रिया को ठीक करने का काम करता है, पीलिया को ठीक करने का काम करता है, और भूख को बढ़ाने का ये काम करता है लिव 52 सिरप। समझ गए आप लोग, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, अगले सिरप की बात करें तो वो है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप का काम क्या होता है? डाइजीन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका इस्तेमाल अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी होता है, या फिर इनडाइजेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, भोजन सही से पच नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से आप लोगों को अगले सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए, अगले सिरप को जानने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जो लोग यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। दोस्तों, ये जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है। इसमें टोटल 46 चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा, और 46 चैप्टर के साथ साथ फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका वीडियो लेक्चर देख लेंगे। ये बुक का प्राइस है मात्र 499 रुपए में। ये आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, बुक प्लस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को एक लिंक दिखेगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, और उसी नंबर पर आपको पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहीं पर आप लोगों को बुक प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इस बुक में आप लोगों को हजारों दवाइयों की जानकारी हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो जरूर आप लोग इस बुक को परचेज करें। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप होता है वो होता है साफी। साफी सिरप का काम क्या होता है? साफी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, हमारे खून को साफ करने का काम करता है। पिंपल्स अगर हमारे शरीर पर निकले हुए हैं, या फिर मुहासे निकले हुए हैं हमारे त्वचा पर, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है, जिसका नाम होता है साफी सिरप। समझ गए? तो चलिए हम लोग अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला सिरप होता है वो होता है नेरी। नेरी सिरप का काम क्या होता है? नेरी सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है, या फिर अगर मान लीजिए किसी की किडनी में पथरी हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिरप होता है। अगर किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है, ये हमारे किडनी को हेल्दी बनाने में हेल्पफुल सिरप होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला सिरप होता है उसका नाम होता है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप जो होता है ये एक प्रकार का मल्टीविटामिन सिरप होता है। मल्टीविटामिन सिरप होता है तो इनका काम क्या होता है? ये सिरप जो होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, और इसको ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है जिंकोविट सिरप, जिससे बच्चे क्या रहें, एकदम हेल्दी रहें, और उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी अच्छा रहे। समझ गए? तो ये होता है जिंकोविट सिरप। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप होता है वो होता है झंडू सिरप। जो होता है इसका नाम होता है पंचारिस्ट। ये क्या होता है? ये जो पंचारिस्ट सिरप होता है इनका क्या काम होता है? पंचारिस्ट सिरप जो होता है इसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करना। हमारा भोजन अगर सही से नहीं पच रहा है पेट में, तो क्या होगा? हमारा डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं वर्क कर रहा है, और जब हमारा डाइजेशन सही से नहीं वर्क करेगा तो क्या होगा? खाना नहीं पचेगा, पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बनेगा, पेट में जलन होगा। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए झंडू का आता है पंचारिस्ट सिरप। पंचारिस्ट सिरप का काम होता है ये हमारे डाइजेशन को मेंटेन करने का काम करता है, और भूख अगर किसी को नहीं लगता है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। जब हमारा पाचन क्रिया सही से होगा तो भूख भी आपको अच्छे से लगेगा।
समझ गए? तो इसका काम होता है कि भूख लगाना और पाचन क्रिया सही से करना। ये होता है पंचारिष्ट सिरप का काम। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो होता है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप एक ऐसा सिरप होता है जिनका काम होता है, क्या काम होता है? एनीमिया, मतलब अगर हमारे शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल में जो आयरन की कमी हो जाता है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। और डेक्सोरेंज का जो मेन काम होता है ये हमारे शरीर में खून को बढ़ाने वाला सिरप होता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाता है तो उस केसेस में डेक्सोरेंज सिरप की भी सलाह दिया जाता है कि डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करें। एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, और जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाता है तो डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम होता है कि खून को ये बढ़ाने वाली सिरप होता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों की ही भाषा में समझा रहा हूं जिससे आपको पूरा डिटेल समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जान लीजिए मेरा वीडियो ही बनाना बेकार है, लेकिन आपको पूरा बात समझ में आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को समझा रहे हैं। समझ गए आप लोग? तो ये होता है डेक्सोरेंज सिरप। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो होता है ऑर्बिटोन रैपिड सिरप। ऑर्बिटोन रैपिड सिरप का काम होता है वही चीज इनका भी काम होता है। ये भी एनीमिया के केसेस में दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का ब्लड को इंक्रीज करने वाला सिरप होता है, खून को बढ़ाने वाला ये सिरप होता है, जिसे बोला जाता है ऑर्बिटोन सिरप। ये क्या होता है? ब्लड की आरबीसी में आयरन की कमी को होने से रोकता है और खून को बढ़ाने वाली ये सिरप होती है, जिसका नाम होता है ऑर्बिटोन सिरप। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है एरिस्टोजाइम लिक्विड। ये क्या होता है? इनका क्या काम होता है? एरिस्टोजाइम एक ऐसा सिरप होता है जिनका काम होता है अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, डाइजेशन सही से नहीं वर्क कर रहा है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंडाइजेशन, या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब पेट में जलन हो रहा है। अब आप देखते हैं अगर मान लीजिए कोई भी लोग हैं, आप ही हैं, आप खाना खा रहे हैं, भोजन आपके पेट में नहीं पच रहा है, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट में आपके जलन हो रहा है, पेट में आपके गैस बन गया है, एकदम जलन होगा, एसिडिटी जैसा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिखा गया है और यहाँ पर देखिए हिंदी लिखा गया है। तो जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हिंदी में बताइए, तो उनके लिए सिरप के ऊपर हिंदी भी लिखा रहता है, इंग्लिश भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर एरिस्टोजाइम लिक्विड लिखा गया है तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है एरिस्टोजाइम। समझ गए? जो कि ये 200 ml का होता है सिरप। समझ गए? तो ये आपका होता है एरिस्टोजाइम सिरप। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरा यही मेन मकसद है कि आप लोगों को जितना बात बता रहे हैं वो सारी बात एकदम 100% समझ में आना चाहिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर में या फिर कोई भी आपको सिरप दिखाता है कि ये सिरप किस काम में आता है, ये सिरप किस काम में आता है, ये सिरप किस काम में आता है, तो आप देखते हैं उसको बता दें ये सिरप इस काम में आता है। समझ गए? तो ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका एरिस्टोजाइम सिरप, जो कि ये 200 ml का ये सिरप होता है, जो कि एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि हमारे डाइजेशन को मेंटेन करने का ये काम करता है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो क्या होता है? वो होता है सिपोन सिरप। सिपोन सिरप क्या होता है? सिपोन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि ट्रीट करता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो उसको ठीक करने के लिए साइपोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साइपोन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि क्या करता है? भूख एकदम लगाएगा, और जब आप लोगों को भूख लगने लगेगा तो क्या होगा? आप अच्छे से खाना खाएंगे, और जब आप अच्छे से खाना खाएंगे टाइम टू टाइम तो क्या होगा? आपका शरीर हेल्दी होगा और आपका वेट भी गेन होगा, आपका वजन भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है, आप ही हैं या फिर मान लीजिए हम ही हैं, मैं ही हूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे कि मुझे इस तरह से बनाया है। ठीक, यहां पर मान लीजिए ये मैं हूं, मैंने एक टाइम खाना खाया, पेट में पचा नहीं वो, और पेट भी नहीं साफ हुआ। फिर मैंने शाम को दोबारा खाना खाया, मेरे पेट में खाना पचा नहीं और पेट भी नहीं साफ हो रहा है, पेट फूल गया, पेट में जलन हो रहा है, पेट थोड़ा बहुत साफ हो रहा है, नहीं अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। तो क्या हमें कल सुबह अच्छे से टाइम टू टाइम भूख लगेगा? ना हमें भूख लगेगा, और ना हम प्रॉपर रूप से जितना डोज में हमें भोजन करना चाहिए उतना डोज में हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है? इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर रूप से हो, और जब डाइजेशन सही से होगा तो पेट भी अच्छे से साफ होगा, और जब पेट अच्छे से साफ होगा तो हमें भूख भी लगेगा, और जब हमें भूख लगेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर रूप से खाना खाएंगे, और जब हम खाना खाएंगे तो हमारा क्या होगा? डाइजेशन मेंटेन रहेगा और हेल्थ भी सही रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। समझ गए? और वजन भी बढ़ेगा। तो ये होता है आपका सिपोन सिरप। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सिपोन सिरप बच्चों के लिए दिया जाता है। बच्चे लोग टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भूख भी नहीं लगता है, टॉफ़ी खा लेंगे, कुरकुरे खा लेंगे, या फिर और भी कुछ आलतू फालतू चीज़ खा लेते हैं और उनको भूख नहीं लगता है।
तो इसीलिए उनको ये सिरप दिया जाता है। समझ गए आप लोग, जिसका नाम होता है सिपोन सिरप। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो होता है मोन्टेलोकास्ट सोडियम लियोसिट्रिजिन डाइक्लोराइड सिरप। ये क्या होता है, ये आपको कंपोजिशन बता रहे हैं। इसका जो नाम होता है मोन्टेयर येल्सी किड सिरप। इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उनका अगर आप ब्रांड नेम यहाँ पर देख रहे हैं मोन्टेयर येल्सी किड लिखा गया है, तो किड लिखा गया है मतलब आप समझ गए कि यह सिरप बच्चों के लिए है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, मोन्टेलोकास्ट सोडियम एंड लियोसिट्रिजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड सिरप, मतलब ये एलर्जी को भी ठीक करेगा। इसका काम क्या होता है, लियोसिट्रिजिन हो गया, सिट्रिजिन हो गया, इनका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का एलर्जी वाला सिरप होता है। अगर किसी को एलर्जी हो गया है, नाक से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मोन्टेयर येल्सी किड का सिरप लेते हैं। बात करें ये जो सिरप होता है ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, यहाँ पर साइड में आखिरकार ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है सिप्ला कंपनी के द्वारा ये सिरप को मैन्युफैक्चर किया गया है। वो भी चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है। समझ गए आप लोग, तो ये भी बातें आप लोगों को जानना चाहिए। आप मेडिकल के छात्र हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, ग्रिलिंटस बियम। अब इनका काम क्या होता है, ग्रिलिंटस सिरप का काम क्या होता है उसको जानने से पहले आप लोगों को पहले इसका कंपोजिशन पढ़ लेना चाहिए। ये इसका ब्रांड नेम है ग्रिलिंटस बियम। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसका कंपोजिशन होता है टर्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोहेक्सेन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। इसका काम होता है कि अगर मान लीजिए किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दमा हो गया है, जिसे बोलते हैं अस्थमा। अब अस्थमा होता है तो कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें जो ब्रोंकाई होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो एयर सैक होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन भी आता है, ब्रोंकियोडाइलेटर का सिरप भी आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नॉर्मल कंडीशन में जब आ जाएगा तो पेशेंट आसानी से सांस ले सकेगा। और जब आसानी से सांस ले सकेगा तो उसको अस्थमा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अस्थमा के केसेस में ये ग्रिलिंटस बियम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है अस्थमा, मतलब अगर किसी को दमा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सिरप होता है। और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस कफ हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है और बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, जिसके कारण नाक वोक एकदम जाम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए, कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है जिसका नाम होता है, ये भी क्या होता है, ग्रिलिंटस ही है। ये बच्चों के लिए होता है ग्रिलिंटस सिरप। इसका काम क्या होता है, ये भी क्या करेगा, फ्लू, जैसे कि मान लीजिए जुकाम के साथ साथ अगर किसी को बुखार भी हो गया है, शरीर में दर्द भी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। मतलब जब बच्चों को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए ग्रिलिंटस का सिरप आता है, ये दिया जाता है। इसका काम होता है जुकाम बुखार और दर्द को भी ठीक करता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीजिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ग्रिलिंटस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो होता है सोफ्लॉक्सिनियम। सोफ्लॉक्सिनियम का काम क्या होता है उसको जानने से पहले आप लोगों को इसका कंपोजिशन पढ़ लेना चाहिए। इसका कंपोजिशन है ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल सस्पेंशन। अब मेट्रोनाइडाजोल हो गया, मतलब खाना सही से नहीं पच रहा है, दिन भर में 2-3 बार स्टूल पास करने जा रहा है, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर मान लीजिए पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक में पेट में इन्फेक्शन हो गया है, डायरिया हो गया है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग। तो इसका काम क्या होता है, देखिए सोफ्लॉक्सिनियम का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, स्टमक इन्फेक्शन को ठीक करना और डायरिया को भी ठीक करने का ये काम करता है। समझ गए। तो चलिए हम लोग अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। अगला जो सिरप होता है, देखिए इसका और भी एक सिरप आता है जिसका नाम होता है नियोफ्लॉक्स। नियोफ्लॉक्स का भी वही काम होता है। ये भी क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर पेट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर डायरिया हो गया है, तो उसको ठीक करने का काम करता है। ये ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल सस्पेंशन ये भी है और ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल सस्पेंशन ये भी है, लेकिन दोनों का केवल ब्रांड नेम अलग अलग है। ये नियोफ्लॉक्सियम है और ये सोफ्लॉक्सिनियम है। समझ गए। तो इन दोनों का काम सेम ही होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन एंड डायरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है उसका नाम होता है ओंडेम सिरप। ओंडेम सिरप तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसका कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या होता है। ओंडेम सिरप है ये, लेकिन इसका कंपोजिशन को पढ़िए क्या लिखा गया है, ओंडेम सेट्राल
ओरल सस्पेंशन, सस्पेंशन का है या फिर सॉल्यूशन का है। उंडेन सेट्रान अगर लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे इसका इस्तेमाल किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग के केसेस में। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है या फिर किसी को जी मचला रहा है तो उसको उंडेम सिरप दिया जाता है। अब उंडेन सेट्रान का टैबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है, जिसका काम होता है अगर किसी का जी मचला रहा है या फिर किसी को उल्टी हो रहा है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। आई होप सभी लोगों को उंडेम सिरप के बारे में भी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि उंडेम सेट्रान ओरल सॉल्यूशन का काम क्या होता है। जी मचलाना, उल्टी आना, इसको ठीक करने के लिए उंडेम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप होता है वो होता है सोलविन कोल्ड। सोलविन कोल्ड का टैबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है। सोलविन कोल्ड का काम क्या होता है? इसका काम होता है अगर किसी को सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, नाक बंद हो गया है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करना, और बुखार को भी, साथ ही साथ बुखार को भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, नाक जाम हो गया है तो आप देखते हैं कि उनको बुखार भी हो जाता है। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इसके कंपोजिशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा और इसी से अनुमान लगता है कि ये क्या क्या चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। सोलविन कोल्ड, समझ गए? सर्दी हुआ, जुकाम हो गया, नाक जाम हो गया, बुखार हो गया है और नाक से पानी भर रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है एक ही टैबलेट जिसका नाम होता है सोलविन कोल्ड सिरप होता है, ठीक। और इसका टैबलेट भी आता है सोलविन कोल्ड का, लेकिन ये है सिरप जो कि बच्चों के लिए होता है, समझ गए? और इसी के ऊपर देखिए इमेज भी लगा गया है बच्चों का, तो इससे पता चलता है कि ये जो दवा है ये बच्चों के लिए है। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है जिसका नाम है सिफेक्साइम ओरल सस्पेंशन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये सिरप है, जो कि ओमनिक्स 100 के नाम से फेमस होता है। इसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, अगर गले में टॉन्सिल हो गया है तो उसको भी ठीक करना, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया है, मतलब ब्रोंकाई जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। और अगर मान लीजिए किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है ओमनिक्स सिरप। समझ गए आप लोग? तो ये होता है ओमनिक्स सिरप का काम। ओमनिक्स सिरप का बहुत सारा काम होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस, कानों में इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है एक ही सिरप जिसका नाम होता है ओमनिक्स सिरप। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है जिसका नाम है साइक्लोपैम। साइक्लोपैम का काम क्या होता है? साइक्लोपैम से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके कंपोजिशन को पढ़िए। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड सेमेथोकोन सस्पेंशन। इसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम होता है अगर किसी के पेट में मरोड़ हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने का काम करता है। डाइसाइक्लोमीन यहाँ पर लग गया है तो इसी से आप समझ जाएंगे कि एक प्रकार का पेन किलर वाला सिरप होता है जो कि दर्द को ठीक करने का काम करेगा। अब दर्द जैसे कि पेट में मरोड़ हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए साइक्लोपैम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और पेन किलर टैबलेट कौन कौन से होते हैं? पेन किलर में जैसे डाइक्लोफिनैक हो गया तो वो क्या होता है? पेन किलर टैबलेट होता है। और डाइक्लो का इंजेक्शन भी आता है, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसके लिए इसका इंजेक्शन भी होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को बहुत सारे सिरप के बारे में बताए हैं, जल्दी से एक बार सभी सिरप को फिर से देख लीजिए। जैसे कि साइक्लोपैम सिरप हो गया, फिर आप लोगों को यहाँ पर ओमनिक सिरप के बारे में बताएं, फिर सोलविन कोल्ड के बारे में बताएं, फिर ओंडेम सिरप के बारे में बताएं किनका काम क्या होता है, उसके बाद सोफ्लॉक्सिनियम के बारे में बताएं किनका काम क्या होता है, उसके बाद ग्रिलिंटस के बारे में बताएं कि अगर मान लीजिए जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ग्रिलिंटस का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर नाक बह रहा है, छींक आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। फिर इसके पहले आप लोगों को बताए हैं ग्रिलिंटस बीएम होता है, इसका अस्थमा और खांसी को ठीक करने का काम करता है। फिर आप लोगों को यहाँ पर बताया मोन्टेयर एलसी किट के बारे में, जिसमें मोन्टेलोकास्ट सोडियम लियोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप होता है, जिसका काम होता है एलर्जी, रनिंग नोज, सीजिंग, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में? सिपॉन सिरप के बारे में, जो कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है, वेट एकदम कमज़ोर हो गया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को बढ़ाने और ठीक करने का ये काम करता है। इसके पहले आप लोगों को एरिस्टोजाइम के बारे में बताया, पेट में गैस बना हुआ है, डाइजेशन नहीं सही से हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है एरिस्टोजाइम सिरप। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक सिरप के बारे में और बताएं जिसका नाम है आर्बिटोन, जो कि हमारे ब्लड को इंक्रीज करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ डेक्सोरेंज सिरप के बारे में बताएं, जो कि ये भी हमारे ब्लड को इंक्रीज करने का काम करता है। और साथ ही साथ आप लोगों को झंडू का जो पंचारिस्ट आता है इसके बारे में बताएं, जिसका काम होता है अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए झंडू का जो पंचारिस्ट आता है ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पहले आप लोगों को बताएं जिंकोविट के बारे में, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, एक प्रकार का मल्टीविटामिन सिरप ये होता है। इसके पहले आप लोगों को बताएं नेरी सिरप के बारे में, जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया या फिर मान लीजिए किसी किडनी में पत्थरी हो गया है तो वो सारी चीज़ों को बनाने से रोकता है।
मान लीजिए किसी की किडनी में स्टोन बन रहा है तो उसको बनने से ये रोकता है और उसको ठीक करने का काम करता है। या फिर मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए। इसी के साथ साथ साफी सिरप के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को मैंने बताया डाइजीन सिरप के बारे में, और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं ली-52 सिरप के बारे में। तो इतने सारे सिरप के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दिए हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई भी सिरप को उठा करके देखते हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये सिरप इस काम में आता है। ये कुछ कॉमन सिरप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और इसके बारे में आपको नॉलेज जरूर रहना चाहिए। वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज में मिल जाएगा। इसमें टोटल 46 चैप्टर हैं और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये बुक का जो प्राइस है मात्र 499 रुपये है। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जो हम आप उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आप कहां पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और उसी नंबर पर आप लोगों को पेमेंट करके उसी ही व्हाट्सएप पर पर्सनल भेज देना है। वहीं पर आप लोगों को बुक प्लस फ्री वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप लोगों को हजारों दवाइयों से ज़्यादा नॉलेज इस बुक में मिल जाएगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, कहीं पर हॉस्पिटल में या फिर अनदर कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बुक को जरूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी भरा गया है। ठीक, तो जो लोग इसको लेना चाहते हैं जल्दी से इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।